तो आज थोड़ा-सा बात करते हैं फटीग के बारे में। आप बहुत ज़्यादा फटीग जब हो जाते हो, जब आपकी बॉडी वर्कआउट से अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही है, आपकी डाइट और आपकी स्लीप ऑन पॉइंट नहीं है। अभी रिसेंटली मुझे 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट लेना पड़ा था क्योंकि मेरी कुछ वीक से स्लीप और डाइट ऑन पॉइंट नहीं थी, पर मैं अच्छी खासी इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहा था। अब इससे हुआ ये कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो गई और मुझे पूरा दिन ब्रेन फॉग और लो एनर्जी फील होता रहता था। कैसे मेरी प्रोग्रेस हुई? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरी प्रोग्रेस कंप्लीटली रुक गई थी और जिस वेट पे मेरे 12-13 रेप्स आते थे, उस पे मेरे 5 या 6 भी नहीं आ पा रहे थे। मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा फटीग हो गई थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, तो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो गई है और आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रही है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब अपना वर्कआउट लॉग चेक करा, तब मुझे पता चला कि मेरी प्रोग्रेस एकदम रुक गई है। मुझे पूरा-पूरा दिन ब्रेन फॉग और लो एनर्जी फील होता रहता था। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं 3 दिन का कंप्लीट रेस्ट लूँगा। तो ये 3 दिन के रेस्ट में मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी, जो शायद आपकी भी हेल्प कर सकती हैं फटीग को मैनेज करने में। अगर आप हार्ड ट्रेन कर रहे हो और अच्छी स्लीप नहीं ले रहे, तो उस हार्ड ट्रेनिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। डेली 7 से 8 घंटे की अपनी नींद पूरी करने का ट्राई करो, जिससे आपकी रिकवरी भी अच्छी हो सके। दूसरा है आपकी डाइट। अगर आप फेलियर तक ट्रेन करते हो या फिर फेलियर के बियॉन्ड भी जाने की ट्राई करते हो, बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है, आप अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ अगर ट्रेन करते हो, तो आपको ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आप सारे के सारे सेट्स को फेलियर तक लेके जाते हो, जैसे मैं करता हूँ। अगर आप अच्छी फॉर्म के साथ और फेलियर तक अगर आप अच्छे से पुश करते हो, इनफैक्ट बियॉन्ड भी जाने का ट्राई करते हो, तो 2 से 3 सेट्स मोर देन इनफ है। अगर आप ज़्यादा सेट्स करते रहोगे, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगी। मैं अपना हर एक सेट फेलियर तक पुश करता हूँ। इनफैक्ट फेलियर के बियॉन्ड भी पुश करने का ट्राई करता हूँ, वेट को अच्छे से कंट्रोल करके और अच्छी फॉर्म के साथ। मैंने अपनी कुछ एक्सरसाइज़ेज़ में, जिसमें मैं 3 सेट करता था, उनको मैंने कम करके 2 सेट्स कर लिए। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ, अगर आप सारे सेट्स को फेलियर तक लेके जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा सेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेट्स करोगे, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग भी होगी। अगर आप एक ही दिन में 2 मसल ग्रुप ट्रेन करते हो, जैसे मैं करता हूँ, लाइक चेस्ट, ट्राइसेप, बैक, बाइसेप एटसेट्रा, तो ट्राई करो अपनी एक्सरसाइज़ेज़ को थोड़ा-सा कम रखने के लिए। अगर आप एक डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट फॉलो करते हो या फिर एक ऐसा स्प्लिट फॉलो करते हो, जिसमें आप हर एक मसल ग्रुप को वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे हो और एक दिन में 2 मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो, जैसे कि चेस्ट, ट्राइसेप, तो ट्राई करो थोड़ी कम एक्सरसाइज़ेज़ करने का। तो मान लो कि अगर मैं चेस्ट की 4 एक्सरसाइज़ेज़ करता हूँ, ट्राइसेप्स की 3 एक्सरसाइज़ेज़ करता हूँ और मैं अगर आपको भी यही बोलूँ कि आपको भी चेस्ट की 4 एक्सरसाइज़ेज़ करनी है और ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज़ करनी है, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 7 एक्सरसाइज़ करने के बाद भी पिछले सेशन से पहले अच्छे से रिकवर कर पा रहा हूँ, तो आप भी कर पाओगे। वैसे भी आपको अपने मसल्स को अच्छे से टारगेट करने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि नंबर ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ लिमिटेड रखो, पर उन्हीं को अच्छे से मास्टर करने की कोशिश करो। वीक बाय वीक उनमें प्रोग्रेस करने की कोशिश करो और अपनी फॉर्म को और अच्छा करने की ट्राई करो। आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। देन अगर बाद में आपको लग रहा है कि आपको एक्सरसाइज़ की ज़रूरत है, तब बढ़ा लो। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज़ेज़ को लिमिटेड रखो और अपनी माइंड मसल कनेक्शन और फॉर्म को बेटर करने में ट्राई करो। अगर आप एक डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी अपना प्रोटीन इनटेक और अपनी स्लीप को अच्छा नहीं रख रहे हो, तो उस डबल बॉडी पार्ट स्प्लिट को फॉलो करने का कोई भी फायदा नहीं है। जितना ज़्यादा आपका वर्कआउट करना ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा आपकी रिकवरी है। इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी रिकवरी ही है। तो इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि अपनी नंबर ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ और अपने नंबर ऑफ सेट्स को लिमिटेड रखो। अगर आप अच्छा खासा पुश कर रहे हो अपनी हर एक एक्सरसाइज़ और सेट में, कम चीज़ें फॉलो करो, लेकिन जो कर रहे हो अच्छे से करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिन से थोड़ी-सी डिमोटिवेशन हो गई थी और क्योंकि मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे, इंस्टा पे मेरे 250-300 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, यूट्यूब पे तो 10-12 से ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आते, कभी-कभी 2-4 भी। तो मैंने छोटा-सा ब्रेक लिया था, बट अब मैं वापस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी-सी भी वैल्यू मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरी इंस्टा आईडी है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे अगर बाद में कोई पॉइंट याद आएगा या फिर मुझे करेक्शन करनी होगी, तो मैं पिन्ड कमेंट में डाल दूँगा। तो एक बार प्लीज़ वीडियो देखने के बाद पिन्ड कमेंट ज़रूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, तो थैंक यू सो मच भाई।